हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज आपके लिए हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य एवं रोग के कुछ टॉपिक का स्टडी कराने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्थ, डिजीज, पैथोजेन, टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज, नॉन इन्फेक्शस डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, हेलमेंट्स डिजीज, फंगल डिजीज, इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद आपका वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एलर्जीज, इम्यून सिस्टम, एड्स, कैंसर, ओपियोइड्स ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स, कोकीन, बारबिट्रेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन्स, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलेमाइड, एलएसडी और अल्कोहल एब्यूज। ये सब टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिप्पोक्रेट्स को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा में ये चीज बताया गया है कि एक लंबे समय तक हेल्थ को बॉडी और माइंड की ऐसी स्थिति माना जाता था जहां बॉडी के कुछ फ्लूइड्स का एक बैलेंस होता था। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और उन्हें फीवर होता है। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद विलियम हार्वे फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और थर्मोमीटर का यूज करते हुए ब्लैक बाइल वाले पर्सन के शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखाकर हेल्थ की गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हेल्थ को हम लोग स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन करें, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ को डिफाइन किया गया है कि कंप्लीट मेंटल, फिजिकल, सोशल वेलबींग अगर है तो हम लोग बोलेंगे कि पर्सन जो है हेल्दी है। लिखा हुआ है कि हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग पाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। डिजीज रोग किसको कहे हम लोग, तो रोग का मतलब, डिजीज का मतलब हो गया नॉट इजनेस, यानी बॉडी यहाँ पे आराम महसूस नहीं कर रहा है, हम लोग कहेंगे कि डिजीज है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद पैथोजेन रोग कारक हम लोग किसको कहेंगे, तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिस सूक्ष्म जीव से अगर डिजीज होता है तो हम लोग उस सूक्ष्म जीव को बोलेंगे पैथोजेन। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, हेलमिन्स, प्रोटोजोअन्स, फंगस, ये सब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पैथोजेंस के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ डिजीज। तो डिजीज को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, इन्फेक्शस डिजीज संक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शस डिजीज असंक्रामक रोग और कॉन्जेनाइटल डिजीज जन्मजात रोग। ठीक है, तो इन्फेक्शस डिजीज संक्रामक रोग का मतलब हो गया कि वो डिजीज जो पैथोजेंस के माध्यम से होता है, पैथोजेंस द्वारा होता है और पर्सन टू पर्सन ये डिजीज का जो है ट्रांसमिशन होता है, हम लोग बोलेंगे उसको इन्फेक्शस डिजीज संक्रामक रोग। ठीक है, उसमें आपका यहाँ सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो है बैक्टीरियल डिजीज इन्फेक्शस डिजीज में। ठीक है, तो टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, निमोनिया और गोनोरिया, सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ, ये सब एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज का। इसमें से कुछ बैक्टीरियल डिजीज का एक्सप्लेनेशन हम लोग क्लास 12th में यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टाइफाइड है। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है, तो ये 2 बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव एजेंट सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। टेस्ट विडाल टेस्ट है। सल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिससे मानव में टाइफाइड फीवर होता है।
ठीक है। ट्रांसमिशन, ये पैथोजन प्रायः दूषित जल पान के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तथा वहां से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड के द्वारा ये पैथोजन बॉडी में एंटर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रवेश करता है और वहां से ब्लड के माध्यम से बॉडी के सभी ऑर्गन्स या सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स क्या इस बीमारी का? सबसे साधारण लक्षण क्या है कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बॉडी का बना हुआ रहेगा। वीकनेस होगा, स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, और हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, ठीक है, ये सब सिम्टम्स होगा इसमें। यहाँ सीवियर केसेस में लिखा हुआ है कि इंटेस्टाइन में छेद तक हो जाता है जिससे पर्सन की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। विडाल टेस्ट द्वारा टाइफाइड की पुष्टि करते हैं। नोट में यहाँ एनसीईआरटी बुक में एक क्लासिकल केस है लिखा हुआ, मेडिसिन में क्लासिकल केस है मैरी मेलोन, निक नेम टाइफाइड मैरी का है, जिसका यहाँ डिस्क्रिप्शन करना ठीक होगा। यह प्रोफेशन से कुक थी और खाने के द्वारा, फूड के द्वारा बरसों तक टाइफाइड कैरियर के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद सेकेंड है निमोनिया। तो निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है, लिखा हुआ है पॉजिटिव एजेंट्स में। उस बैक्टीरिया का नेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तथा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जैसे बैक्टीरिया मानवों में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये लंग्स के अल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है। चूंकि लंग्स में अल्वेलाई सेल होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उसको वो इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। इन्फेक्शन के कारण अल्वेलाई सेल में फ्लूइड भर जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में सीवियर प्रॉब्लम्स होती है। सिम्टम्स में लिखा हुआ है निमोनिया केस में फीवर होगा, चील होगा, कफ होगा, हेडेक होगा और ग्रे से ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं, यानी लिप्स जो है और फिंगर्स का जो नेल है वो आपका ग्रे से ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है। ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स से हेल्दी पर्सन में पहुंच जाता है, यानी जो ड्रॉपलेट्स है, एरोसोल्स है, उसके द्वारा ये बैक्टीरिया जो है एक पेशेंट से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। या इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज किया गया ग्लास या बर्तन में या उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो उसमें इस बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो टाइफाइड और निमोनिया का स्टडी हम लोग इस लेक्चर में या इस क्लास में हम लोग किए, ठीक है। बाकी हम लोग जो पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक और रह गया है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।